आज हम लोगों ने प्रतिपक्ष ने मिल करके शिक्षा की बदहाली, नियोजित शिक्षकों को अपमानित, प्रताड़ित, लांछित करने का के पाठक का जो तानाशाही रवैया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने संयुक्त रूप से कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था। कार्यस्थगन प्रस्ताव के दौरान जब बातें होने लगी तो माननीय मुख्यमंत्री ने अपने तरफ से आश्वस्त किया कि जो 9 से लेकर के 4-5 बजे तक स्कूल का पीरियड किया गया है, इसे 10 से लेके 4 बजे तक किया जाएगा। और हम लोगों ने मांग की कि जब आपकी घोषणा का अनुपालन नहीं हो रहा है तो ऐसे माने पदाधिकारी को बिल्कुल बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथ साथ अभी इस वक्त हम लोगों ने कार्यस्थगन ध्यान आकर्षण का मुद्दा आप लोग भी देख ले, जरा सा सुन ले। सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक बुनियादी मानवीय अधिकार है जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार घोषणा में मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अपने नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। उपरोक्त संवैधानिक अधिकार के तहत बिहार सरकार द्वारा 60 वर्ष तथा 80 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को प्रति माह क्रमशः 400 और 500 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता है। 80 के दशक में पेंशन की जब शुरुआत हुई थी 50 रुपये से, तब से अब तक मुद्रास्फीति की दर 50 गुना बढ़ी है। खाद्यान्न तथा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में 100 गुना वृद्धि हुई है। ऐसे हालत में लोकहित में हम लोग मुद्रास्फीति महंगाई के मद्देनजर वृद्धजनों को न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान हमने आकृष्ट किया, लेकिन हमारे ध्यान को दरकिनार कर दिया। आज की तारीख में आप जानते हैं कि 400 रुपया में सुबह शाम 2 कप चाय नहीं मिलती है। और जिस तरह से श्रमिक वर्ग ने इस देश के निर्माण के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद की और पूरी जिंदगी उन्हें कम खाना मिला, पोषाहार नहीं मिला, 60 वर्ष की अवस्था आते आते उसका शरीर जर्जर हो जाता है, वो 10 मकान में चल के पैदल भीख नहीं मांग सकता है। ऐसे हमारे जो वृद्धजन है ये अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य है। इनकी अभिशप्त जीवन जीने से उसको मुक्त करने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन निर्माण के लिए हम लोगों ने मांग की कि इन्हें 3000 रुपया न्यूनतम वेतन दिया जाए ताकि सम्मान जीवन जी सके और भारतीय संविधान का अनुपालन हो। लेकिन हमारे जो हमारे प्रश्नकर्ता थे, हमारे हस्ताक्षर करता है अरुण सिंह और गोपाल रविदास, जिनको पूरक पूछने का अधिकार था, इस अधिकार से हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने वंचित कर दिया और निर्ममता से हमारी मांग को ठुकरा दिया। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए तमाम प्रतिपक्ष ने बहिष्कार किया सदन का और